राजा विक्रमादित्य और काल की कहानी। विक्रमादित्य एक ऐसा नाम जो न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब महान राजा विक्रमादित्य का सामना स्वयं काल यानी मृत्यु से हुआ तो क्या हुआ? इस कहानी में जानिए समय और मृत्यु को मात देने वाले उस राजपुरुष की कथा जो आज भी हमें जीवन और कर्म की गहराइयों से परिचित कराती है। प्राचीन भारत का एक गौरवशाली नगर था उज्जैन। वहाँ का राजा था विक्रमादित्य, साहसी, धर्मप्रिय, विद्वान और न्यायप्रिय। उसने अपने पराक्रम से न केवल शत्रुओं को पराजित किया बल्कि जनता के हृदय में स्थान बनाया। उसकी सभा में 9 रत्न हुआ करते थे। कालिदास, वराहमिहिर जैसे महान विद्वान। उज्जैन समृद्ध था और विक्रमादित्य के नाम से शत्रु भी कांपते थे। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके चेहरे पर तेज था लेकिन आंखों में चिंता। उसने कहा, राजन, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं जीवन और मृत्यु के बीच उलझ गया हूँ। राजा ने पूछा, आप विस्तार से बताइए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण बोला, राजा विक्रम, मेरी यह समस्या सामान्य नहीं है, यह काल से जुड़ी है। ब्राह्मण ने बताया कि वह एक महान तपस्वी था जिसने वर्षों तक साधना की और काल को साक्षात देखा। लेकिन उसने कुछ ऐसा जान लिया था जो किसी भी मनुष्य को नहीं जानना चाहिए, काल का रहस्य। काल ने उसे श्राप दिया, जो भी ये रहस्य जानता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ब्राह्मण मृत्यु से भाग रहा था। उसने राजा से प्रार्थना की, मेरे पास एक यंत्र है जो काल के प्रभाव को रोक सकता है, लेकिन इसके लिए एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता है जो मेरी रक्षा करे। राजा ने बिना देर किए उसका प्रस्ताव स्वीकार किया, पर वह नहीं जानता था कि ये उसका सबसे कठिन युद्ध होने वाला है, काल के विरुद्ध। उसी रात उज्जैन के महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। घंटियां बिना हाथ लगाए बजने लगीं, दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं और एक भय का वातावरण बन गया। राजा को स्वप्न आया जिसमें स्वयं काल ने कहा, राजा विक्रम, तू चाहे जितना भी पराक्रमी हो, मैं तुझे जीत कर रहूंगा। राजा की नींद खुली। उसने उसी क्षण शस्त्र उठा लिया। वह जान चुका था कि ये युद्ध तलवारों का नहीं, बुद्धि, संयम और विश्वास का होगा। राजा ने ब्राह्मण से काल के रहस्य को समझने की कोशिश की। ब्राह्मण ने कहा, राजन, काल कोई व्यक्ति नहीं, एक तत्व है जो हर पल चलता रहता है। उसे रोका नहीं जा सकता लेकिन समझा जा सकता है। राजा ने 7 दिन और 7 रातें ब्राह्मण के साथ साधना की। उसे अनेक दिव्य दृष्टियां प्राप्त हुईं। उसने देखा कि कैसे समय सबको बदल देता है, राजा को रंग और रंग को राजा। एक रात जब वह ध्यान में था, काल स्वयं उसके सामने प्रकट हुआ। काल ने कहा, राजन, तू महान है पर मैं समय हूँ, न रुकता हूँ न झुकता हूँ, तू मुझे नहीं जीत सकता। विक्रम बोला, हे काल, मैं तुझसे लड़ने नहीं, तुझे समझने आया हूँ।
तू ही तो है जो मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है। तू ही है जो जीवन को सीमित बनाकर उसे मूल्यवान बनाता है। काल मुस्कुराया, तू समझदार है विक्रम। बहुतों ने मुझसे लड़ने की कोशिश की, पर तू पहला है जिसने मुझे जानने की चेष्टा की। काल ने विक्रम से एक शर्त रखी, अगर तू मेरी 3 चुनौतियों को पार कर जाए तो तुझे मेरा रहस्य मिलेगा। पहली चुनौती, मोह का त्याग। काल ने विक्रम को उसके मर चुके पिता का स्वरूप दिखाया। उसने कहा, बेटा तू क्यों मरना चाहता है? मेरे पास आजा, तेरा सुख सुनिश्चित है। विक्रम की आंखों से आंसू निकले, पर उसने जवाब दिया, पिता मैं तुम्हारा आभारी हूँ, पर मोह में पकड़कर धर्म नहीं छोड़ सकता। दूसरी चुनौती, लोभ का त्याग। काल ने उसे सोने से बनी पूरी पृथ्वी का दर्शन कराया। यह सब तेरा हो सकता है, बस ब्राह्मण को छोड़ दो। विक्रम बोला, सत्ता और संपत्ति से बड़ा धर्म होता है। मैं किसी को संकट में नहीं छोड़ सकता। तीसरी चुनौती, अहंकार का त्याग। काल ने पूछा, क्या तू खुद को मुझसे बड़ा मानता है? विक्रम ने कहा, मैं सिर्फ एक राजा हूँ, तू अनंत है। तुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। काल शांत हो गया। उसने कहा, विक्रम तू धन्य है। मैंने हजारों राजाओं को देखा, लेकिन तू सबसे भिन्न है। उसने राजा को समय का रहस्य बताया। मनुष्य के जीवन की सीमा वही नहीं होती जो शरीर की मृत्यु से तय होती है। असली जीवन वह है जो कर्मों से जीवित रहता है, जो सत्य, धर्म और न्याय से जीता है। काल भी उसे पराजित नहीं कर सकता। राजा विक्रमादित्य ने उस दिन मृत्यु को नहीं, बल्कि समय की महत्ता को समझा। वह जान गया कि काल से लड़ाई जीतने का उपाय बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। राजा ने ब्राह्मण की रक्षा की और उसे ऋषि बना दिया। स्वयं काल भी उसकी न्यायप्रियता और साहस से प्रभावित होकर उज्जैन छोड़ चला गया। राजा ने प्रजा को सिखाया, समय से डरने की नहीं, उसे समझने और उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। जो मनुष्य हर क्षण को सच्चाई और कर्म में लगाता है, वही सच्चा विजेता होता है। राजा विक्रमादित्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो समय की कीमत समझ लेता है वह अमर बन जाता है। अपने विचारों, कर्मों और आदर्शों में, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है और सबसे बड़ा दंडदाता भी। धन्यवाद।